हाँ सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कट ऑफ लिस्ट देखने का सही तरीका क्या है। और अगर कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है, अगर वो पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ देखेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि डीयू की कट ऑफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग सकती है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन दिखने में ज़रूर लग सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको अराउंड 70 से 77 कॉलेजेस दिखते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर दुनिया भर के कोर्सेज दिखते हैं, दुनिया भर के आपको रिजर्वेशंस दिखते हैं। तो सभी रिजर्वेशंस की, सभी कोर्सेज की, सभी कॉलेजेस की अलग अलग कट ऑफ होती है। तो देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगती है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल होती है। आज मैं आपको एक एग्जैक्ट सही तरीका बता दूंगा। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने कॉलेजेस को चूज कर सकते हो और क्या क्या गलती आपको कट ऑफ देखने में नहीं करनी है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं कि 2021 की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ है वो कब आने वाली है, तो उसमें अभी काफी टाइम है। अभी आप लगा के चल सकते हो कि आपके पास 70 से 80 डेज है, उसके बाद ही कट ऑफ आने वाली है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप रियल कट ऑफ देखो 2021 की, उससे पहले आप एक बार ट्रेन हो जाओ कट ऑफ देखने के लिए, कॉलेजेस को सेलेक्ट करने के लिए, और क्या गलतियां आपको कट ऑफ देखते वक्त नहीं करनी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ्स की, और लास्ट ईयर की कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको सही तरीके से देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको 2019 की आपको कट ऑफ दिख रही हैं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ एंड फिफ्थ कट ऑफ। तो इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आती हैं। हर 5 या 6 दिन के बाद नेक्स्ट कट ऑफ आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब जो कट ऑफ आती है वो 3 तरह की पीडीएफ फाइल्स होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो है आर्ट्स एंड कॉमर्स की। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स की एक कंबाइंड अलग से आती है, दूसरी साइंस की आती है, साइंस की भी अलग आती है, और तीसरी होती है बीए प्रोग्राम के लिए। बीए प्रोग्राम नो डाउट आर्ट्स का ही कोर्स है, लेकिन बीए प्रोग्राम की कट ऑफ अलग से इसलिए आती है क्योंकि बीए प्रोग्राम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको देता है, डिफरेंट कॉलेजेस आपको देते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो उनकी एक बड़ी कट ऑफ बन जाती है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए। तो इसी वजह से बीए प्रोग्राम की कट ऑफ है जो अलग से आपकी आती है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट कट ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यहां पे लिखा है। तो मान लीजिए मैंने आर्ट्स एंड कॉमर्स की फर्स्ट जो कट ऑफ है वो ओपन कर ली है। अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत छोटे छोटे मतलब डॉट्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये परसेंटेज लिखी हुई है सभी कॉलेजेस के लिए, सभी कोर्सेज के लिए। मैं भी आपको जूम इन करके दिखाता हूं और समझाता हूं कि किस तरह से आपको कट ऑफ देखनी है। तो कट ऑफ कुछ इस तरह के सबसे पहले आपको दिखती है। आप इसको जूम इन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहां पर देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज लिखे हुए दिखेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है साइकोलॉजी है, अरेबिक है, बीए बंगाली है, बीए इकोनॉमिक्स है, बीए इंग्लिश ऑनर्स है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, जर्मन है, हिंदी है। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो हिस्ट्री आ जाती है, दूसरी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। फिर इसके अलावा अगर हम और आगे चलते हैं तो फिर कॉमर्स के कोर्सेज भी आ जाते हैं, जिसके अंदर देखो बीकॉम ऑनर्स यहां पर लिखा हुआ है, बीकॉम प्रोग्राम भी है। तो इस तरह से आर्ट्स एंड कॉमर्स के जितने भी कोर्सेज है वो सारे के सारे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है वहां पे देखो कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं और इसके आगे आपके रिजर्वेशंस लिखे हुए हैं। तो कॉलेज के नाम देखो यहां पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलते हैं। सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है जो कि एएनडीसी बोला जाता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद अदिति महाविद्यालय है, आर्यभट्टा है, आत्माराम सनातन धर्म है, भगिनी निवेदिता है, भारती कॉलेज है, और भी जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे हैं। सीवीएस है, दौलतराम कॉलेज आ गया, डीआरसी आ गया, दीनदयाल उपाध्याय है, डीसीएसी आ गया। इसके नीचे अगर आप चलते रहोगे हंसराज आ जाएगा, हिंदू आ जाएगा, सेंट स्टीफन्स आ जाएगा, लेडी श्री राम आ जाएगा। जितने भी डीयू के अंदर कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। अब इसके साइड में देखो आपको ये रिजर्वेशंस लिखे हुए दिख रहे हैं। अब आचार्य नरेंद्र देव के सामने देखो आपको दिख रहा है जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है। आपको यहां पर काफी सारी चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी। अब आप समझ गए कि किस तरह से क्या क्या चीजें कहां पर लिखी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर सारे के सारे आपके जितने भी कोर्सेज हो गए वो सारे लिखे हुए हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के। अगर साइंस की कट ऑफ होती है तो साइंस के कोर्सेज होते। वर्टिकल लाइंस के अंदर एक में आपके कॉलेज का नाम है, दूसरे के अंदर रिजर्वेशन सारे के सारे लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है हंसराज कॉलेज की बीए इकोनॉमिक्स की फर्स्ट कट ऑफ कितनी थी जनरल के लिए। तो मुझे क्या करना होगा, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, मैं हंसराज कॉलेज पर सबसे पहले आ जाऊंगा। तो सर्च कर ढूंढना पड़ेगा मुझे, काफी लंबी लिस्ट है। तो देखो यहां पर हंसराज कॉलेज आ गया है। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है यहां पे हंसराज कॉलेज है। अब मैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अंदर मैं चेक करूंगा कि बीए इकोनॉमिक्स कहां पर लिखा हुआ है, और यहां पे आप जनरल देख सकते हो, हंसराज जनरल लिखा हुआ है। तो मैं साइड में कर रहा हूं, यहां पे देखो आप देख सकते हो बीए इकोनॉमिक्स ऊपर लिखा हुआ है। फर्स्ट कट ऑफ जो है वो है यहां पर 98.50। इसका मतलब है कि जनरल के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हंसराज कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ 98.50 थी। अब अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो यहां पे आप देख सकते हो ओबीसी की हंसराज कॉलेज के लिए ओबीसी की फर्स्ट कट ऑफ थी 96.00%।
अगर मैं बात करूं SC ST की कितनी थी, तो 94% थी, फिर 92.25% थी। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद देखो, चलो हमें किसी और की अब चेक करनी है। अगर मैं बात करूं, मुझे चेक करनी है लेडी श्री राम कॉलेज की इंग्लिश ऑनर्स की कट ऑफ। तो देखो किस तरह से मैं चेक कर सकता हूं। सबसे पहले मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना होगा लेडी श्री राम। देखो यहां पे आपको दिख रहा है लेडी श्री राम लिखा हुआ है। अब मुझे चेक करना है इंग्लिश ऑनर्स। तो सबसे पहले मुझे इंग्लिश ऑनर्स का कॉलम देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। तो यहां पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और यहां पे इंग्लिश ऑनर्स आ गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो इंग्लिश ऑनर्स की जो लेडी श्री राम कॉलेज की कट ऑफ थी वो थी 97.75 जनरल के लिए, 95% ओबीसी के लिए, 94% एससी के लिए, 93% एसटी के लिए। और इसी तरह से आप और भी कट ऑफ देख पा रहे होंगे। पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी कट ऑफ थी? पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ थी 91.50। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि किस तरह से आपको कट ऑफ्स देखनी है। अब मैं आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको बताने वाला हूं कट ऑफ से रिलेटेड। अब देखो, मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ आपकी आ जाती है, तो ये जो कट ऑफ है ये बेस्ट ऑफ 4 के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था बेस्ट ऑफ 3 किसके अंदर कैलकुलेट होते हैं, बेस्ट ऑफ 4 किसके अंदर होते हैं। तो ये बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज है, जिसके अंदर एक लैंग्वेज प्लस 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये बेस्ट ऑफ 4 के ऊपर ही आपकी कट ऑफ आई है। आपको देखना है कि आपकी परसेंटेज बेस्ट ऑफ 4 के अंदर कितनी है और कौन से कॉलेज की कट ऑफ आपकी परसेंटेज के साथ मैच कर रही है। आप एक काम कीजिए, 10 या 20 जितने भी कॉलेज हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए कि मेरा इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। मैंने उन पर भी वीडियोस बनाई है, सभी कॉलेजेस कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन से एवरेज कॉलेजेस हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। सारा डीयू का कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आपने एक लिस्ट बना ली। उसके बाद आप देखिए, मान लीजिए कि आपका ड्रीम कॉलेज है, जो नंबर 1 कॉलेज है, वो तो ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर आपका नंबर नहीं आ रहा, जिसके अंदर आपकी कट ऑफ का एडमिशन आपका नहीं हो पा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, जो प्रीवियस कॉलेज है जिसके अंदर आप एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हो, एक बार उसके अंदर अपनी सीट रिजर्व करा लीजिए, उसके अंदर आप एडमिशन ले लीजिए। आपको एडमिशन बिल्कुल सिंपली मिल जाएगा। डीयू की वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, एक क्लिक करना है, कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा सिंपली। अब मान लीजिए सेकंड कट ऑफ आती है। सेकंड कट ऑफ के अंदर अगर आपका जो ड्रीम कॉलेज है, अगर आपको उसके अंदर एडमिशन हो रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको जो आपका du.ac.in वेबसाइट है वहीं पे लॉगिन करना है। प्रीवियस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन शो करेगा, वहां से विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, विड्रॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही विड्रॉल पे क्लिक करोगे, जितनी भी आपने फीस पे की थी 1 साल की, वो आपकी रिफंड हो जाएगी। 1000 रुपए डिडक्ट होके 1000 जो फीस है वो होती है आपकी विड्रॉल फीस। तो विड्रॉल कराओगे तो 1000 फीस कम हो जाएगी और दूसरा जो कॉलेज है वो फीस वहां पर एडजस्ट आपकी हो जाएगी। तो सिंपली आप एक कट ऑफ से दूसरी कट ऑफ के अंदर अपने एडमिशंस ले सकते हो। अब बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि हम कितनी बार ट्रांसफर करा सकते हैं। तो कितनी बार का एक फॉर्मूला होता है n-1। n-1 का मतलब है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कट ऑफ। अगर कट ऑफ 10 आती है तो 10 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 9 बार आप ट्रांसफर करा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। वैसे देखो, जब आप ट्रांसफर कराओगे आपको खुद को ही रियलाइज होगा कि 3 बार ट्रांसफर कराना मोर देन सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट। वैसे जितनी बार भी आपको कराना है आप करा सकते हो, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। किस तरह से आपको कट ऑफ देखनी है, किस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, लिस्ट बनानी है और किस तरह से अपने ड्रीम कॉलेज का वेट करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके साथ साथ देखो, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका कॉलेज है हंसराज कॉलेज और आपको कोर्स करना है फिजिक्स ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स की सेकंड कट ऑफ क्लोज हो गई, आपका एडमिशन हंसराज में नहीं हो पाया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए थर्ड कट ऑफ या फिर फोर्थ कट ऑफ आती है, तो दोबारा से फिजिक्स ऑनर्स हो गया या फिर जितने भी कोर्सेज हो गए उनकी कट ऑफ दोबारा से रीओपन होने के चांसेस होते हैं। रीओपन होने के चांसेस इस वजह से होते हैं क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका ड्रीम होता है हिंदू कॉलेज। तो जो हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट है वो अपना ट्रांसफर हिंदू में करा लेते हैं। अगर उनका कट ऑफ में एडमिशन आ जाता है तो फिर वो सीट्स वैकेंट बच जाती है और सीट जब वैकेंट बचती है तो हंसराज हो गए या फिर जो बाकी कॉलेजेस हो गए वो अपनी कट ऑफ्स को रीओपन कर देते हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं कि आपको कट ऑफ्स पूरी की पूरी 10 देखनी है, बेशक कट ऑफ क्लोज हो जाए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आज की वीडियो आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी और किस तरह से आपको कट ऑफ अपनी देखनी है, किस तरह से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। इसके साथ साथ अगर आप एक DU जेट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं DU जेट की BBA, BMS और BBE के लिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये 3 कोर्सेज करना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम होता है DU जेट, BBA, BMS और BBE के लिए, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और वही फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है जो खुद DU जेट के टॉपर रह चुके हैं, शहीद सुखदेव से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जो मतलब खुद 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर है। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है। हमारी ऐप स्टडी बस पर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, इंक्लूडिंग टॉपिक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग पोर्टल, टाइम टेबल, सब कुछ आपको मिलेगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। DU जेट के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।